देश में एक दिन में 447 नए केसेस सामने आए हैं। अब कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हो चुकी है, जबकि 414 लोगों में मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1489 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज 21 पाए गए हैं, जिसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 805 हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ चुकी है। दरअसल ये शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौस खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसी के साथ ही संपर्क में आए 17 डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटीन किया गया। कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को ध्यान में रखने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से असली लड़ाई राज्य सरकारें और जिला प्रशासन लड़ रही हैं। केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की मदद करनी चाहिए। मोदी सरकार को सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर तैयार रहना चाहिए। गरीबों के सामने अनाज का संकट आने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ मीटिंग की और ताजा हालातों की समीक्षा की है। इसके साथ ही लॉकडाउन और हॉटस्पॉट को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी की बैठक में मुख्य सचिव वाके तिवारी के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत टीम 11 के अधिकारी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पुलिस पर हमला और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही बताया है कि आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 में जितने भी हॉटस्पॉट जोन बनाए गए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही हॉटस्पॉट जोन को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। प्रदेश में हॉटस्पॉट जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर हो रहे जो काम है वो भी सक्रिय हो गए हैं। जरूरी सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार विशेष इंतजाम कर रही है। यूपी के मंत्रियों ने शुरू किया दफ्तर से कामकाज। सीएम योगी ने दिया था आदेश। मंत्रियों और अधिकारियों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्टरों में मिल सकती है रियायत। सरदना विधायक संगीत सोम ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी की है और मुरादाबाद वाले मामले को जोड़ते हुए विशेष वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि अगर सत्ता में बीजेपी नहीं होती तो हालात और खराब होते। अलीगढ़ के थाने गांधी पार्क इलाके में डोरी नगर गली नंबर 2 से पुलिस ने आजमगढ़ और कुशीनगर के मुस्लिम समुदाय के 13 लोगों को पकड़ा है। ये लोग अपनी बेटी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो अलीगढ़ में ही फंस गए। महाराजगंज में कोरोना पॉजिटिव 6 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जमातियों की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। सभी जमाती तबलीगी जमात से हुए थे शामिल। महाराजगंज कोरोना पॉजिटिव 6। कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव नया मरीज मिला है। कन्नौज में पॉजिटिव मरीज की संख्या इसी के साथ 5। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार का सदस्य है नया मरीज। इनका कहना यह है कि पुलिस की डर की वजह से इन्होंने अपनी पहचान छिपाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं इनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा चुका है। कोरोना काल के दौरान पुलिस की कार्यशैली की हर कोई सराहना कर रहा है। इसमें बीजेपी के महिला इकाई की महिलाओं ने शहर के अलग अलग चौराहों पर तैनात सिपाहियों की हौसला अफजाई किया और उनकी आरती उतारी। कानपुर के थाना स्वरूप नगर पुलिस ने आर्यनगर चौराहे पर अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को सबक सिखाया है और जमकर चालान काटे। इस दौरान कई पर लाठियां भी बरसाई गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सब कोई के अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश कोरोना के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच है कि सामानों की देश में कमी है।
गाजियाबाद में कोरोना के मामलों पर कहा गया है कि 20 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 15 जमाती और 5 सीजफायर से जुड़े हुए हैं। वहीं मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वालों को जाहिल बताया। खुर्सीम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शासन प्रशासन से अपील भी की है कि वे राशन वितरण में आ रही अनियमितताओं का संज्ञान में लें और समाधान करें। इसके साथ ही आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता की भूख और धैर्य की परीक्षा लेने का ये समय नहीं है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पीएम से लेकर सीएम तक अपील कर रहे हैं, लेकिन बागपत के बड़ौत में मेडिसिटी हॉस्पिटल में जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मरीज एक कतार में एक दूसरे से सट रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर आम जनता का सड़क पर निकलना बिल्कुल बंद है। सुल्तानपुर की डीएम ने लोगों को सहूलियत देने के लिए मोबाइल वैन भी शुरू कर दी है। लॉकडाउन के सख्ती से पालन करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रही है। यमराज के साथ साथ कोरोना और कोरोना पीड़ितों के रोल में 3 लोगों को सड़क पर उतार दिया गया है, जो कि आने जाने वाले लोगों को कोरोना के बारे में समझाते नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में 2 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जमातियों के संपर्क में थे कोरोना पीड़ित। फिरोजाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 26। उन्नाव में कोरोना का पहला केस सामने आया है। अदनान नाम के युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। सरस्वती मेडिकल कॉलेज में किया गया टेस्ट। मेरठ में कोरोना के 4 केस और मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जाकिर कॉलोनी में एक महिला और उसकी 2 बेटियों में कोरोना की पुष्टि। लखनऊ के सदर बाजार में तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अब तक करीब 60 मामले सामने अकेले सदर बाजार से सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से होश उड़े हुए। आनंद फानन में लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। इसके साथ ही पूरे इलाके को सील किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार सख्त है। जहां पर कोरोना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इन इलाकों को सील कर दिया जा रहा है और कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया जा रहा है। लखनऊ में भी कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जिसमें केसरबाग इलाका भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और बैरिकेडिंग लगाई हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत जहां से कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, उन इलाकों को सील कर दिया गया है और कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। वाराणसी के भी कई इलाकों को सील किया गया है। मदनपुरा इलाके भी हॉटस्पॉट घोषित हो चुके हैं, जहां इलाके में आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और घरों से बाहर निकलने पर भी पूरी तरह से रोक है। आगरा में एक और कोरोना मरीज की मौत होने से हड़कंप मच चुका है। मृतकों को किडनी की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन लगातार स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से यूपी की मेहनत पर पानी फेर रही है। आगरा कोरोना के मामलों में यूपी का एपिसेंटर बन चुका है। अब तक आगरा में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 167 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संदिग्ध 12 जमातियों को जिला अस्पताल से क्वारंटीन में भर्ती करवा दिया है। आपको बता दें कि सभी जमाती मार्च महीने में लगातार अलग अलग मस्जिदों में रह रहे थे, जिनको प्रशासन ने मस्जिदों से निकालकर क्वारंटीन किया था और फिलहाल सभी जमातियों की सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही जमातियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। नोएडा में राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन एक कतार में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए हैं और साथ ही अपनी बारी आने का इंतजार भी करते नजर आए। मुरादाबाद में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन होम ले जाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। मामले में पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ बलवा बीमारी फैलाने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और हत्या के प्रयास से जुड़ी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स बनकर उतरे हैं। ऐसे में गाजीपुर के सदर इलाके में नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया।
तो वहीं क्वारंटीन किए गए 134 में से 111 लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिनको 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया था। देश में कोरोना के खिलाफ चल रही इस महायुद्ध में आईटीबी फाउंडेशन लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरे यूपी में 20 लाख डेटॉल साबुन बांटे गए हैं, जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। वहीं आईटीबी फाउंडेशन की इस पहल के तहत योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम और कप्तानों को इस पहल पर काम करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के पास बने विश्वनाथ कुष्ठ आश्रम के पास रहने वाले गरीब परिवार की मदद के लिए आ गया है। भीख मांगकर जीवन जीने वाले 35 परिवारों ने पीएम केयर फंड में 3100 रुपए का योगदान दिया है। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए संकल्प भी लिया गया है और इन परिवारों के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में सुखद संदेश भी दिया, जो खुद इस लॉकडाउन में खाने के लिए तरस रहे। वाराणसी के ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग महिला का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने 13वीं के आयोजन की जगह जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम किया है और रोटी बैंक के जरिए लोगों को खाना उपलब्ध करवाया है। अंबेडकर नगर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रशासन ने अलग ही मुहिम की शुरुआत की। अंबेडकर नगर कोरोना के खिलाफ नई जंग। सामाजिक संस्था के साथ मिलकर सड़क पर यमराज को उतारा गया, जिसमें यमराज लगातार लोगों को कोरोना काल के दौरान घरों में रहने की अपील कर रहा है। इस प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है और लोग जागरूक भी दिख रहे हैं। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के किशनपुर गांव में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। दरअसल हरिया हरिजन नाम के शख्स की मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो एसएसआई दीपक ने यहां पर कांस्टेबल गौरव कुमार और विनोद कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की और पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाए। वहीं लॉकडाउन की वजह से गांव के 1-2 लोग ही शामिल हो गए। पीएम मोदी लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका स्वागत आम जनता के साथ ही साधु संतों ने भी किया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के आचार्य स्वामी परमहंस दास ने इस आपात घड़ी में पीएम की लड़ने की कार्यशैली की तारीफ की और कोरोना को हराने के लिए जन सहभागिता का आह्वान भी किया है। लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारियों ने फैसला लिया। 4 दवा व्यापारी मिले हैं कोरोना संदिग्ध, मार्केट को किया जाएगा सैनिटाइज। संभल लोकसभा क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग को कोरोना के बढ़ते कहर पर बड़ा बयान दिया गया है। शफीकुर रहमान वर्ग ने कहा है कि संघ नफरत फैला रहा है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंडियन एयरस्पेस से भरी थी उड़ान, पायलट और को पायलट सुरक्षित है। मसूरी को कोरोना फ्री रखने के लिए प्रशासन के साथ आम जनता भी आगे आई है। कपड़े के व्यापारी गुरविंदर सिंह ने मास्क बनाने की जिम्मेदारी उठा ली। गुरविंदर सिंह अपने कारखानों में लोगों के लिए मास्क बनवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है तब तक वो फ्री मास्क बांटते रहेंगे। देहरादून में ट्रेनी आईएफएस ऑफिसर स्वरूप दीक्षित कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं और फिर जंग जीतकर वो वापस घर भी आ गए, जिसके बाद स्वरूप दीक्षित ने मेडिकल स्टाफ की जमकर तारीफ की। दरअसल स्वरूप दीक्षित अपने बैच के अन्य ट्रेनी अधिकारियों के साथ स्पेन, रूस और फिनलैंड की यात्रा पर गए थे। देहरादून लौटने के बाद स्वरूप दीक्षित में कोरोना के लक्षण देखने को मिले। उन्हें 19 मार्च का आइसोलेट किया गया था। चमोली के हेमकुंड साहिब पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को खुलने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कपाट खुलने के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। रुड़की में राहत कैंप में रह रहे प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जिससे मौत की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया गया है।
दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा 1578 तक पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 33 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 699 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 59 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 70 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 29 लोग ठीक हुए। हरियाणा के कई जिलों से अच्छी खबर है। फरीदाबाद में 3 और 2 में 1 मरीज रिकवर। भिवानी में दूसरे मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव। प्रदेश भर में अब भी 140 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 278 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 23 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 278 पहुंचा था। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 387 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 211 लोग कोरोना से ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 979 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 64 केसेस हैं जहां पर मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 2667 तक पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 259 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 37 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 9 लोग ठीक हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 189 तक पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 27 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 1101 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 133 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। असम में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 33 पर पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 1 की मौत हो गई। कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए भारत की ओर से अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की है। WHO का कहना है कि जिस तरह भारत ने पोलियो जैसी बीमारी को मात दी थी, अब उसी रणनीति के तहत कोरोना से निपटने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भारत की सरकार और WHO सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा है कि भारत आज अन्य देशों के साथ मिलकर और WHO के साथ आकर कोरोना वायरस को मात देने में जुटा है। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में तांडव मचाया हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही दुनिया को सामान्य पटरी पर ला सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस के मसले पर कहा है कि कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर दुनिया वापस पटरी पर आती है तो फिर एक वैक्सीन की वजह से ही आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। इलाज के बाद 5 लाख कोरोना मरीज ठीक भी हुए। स्पेन में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 18,659 हो चुका है। स्पेन में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ा पहुंचा 18,812। इटली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि यहां मौतों का आंकड़ा 21,645 पहुंच चुका है। वहीं जर्मनी की अगर बात की जाए, कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार। फ्रांस में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,863 हो गया है। यहां पर मौतों का आंकड़ा 17,167। इंग्लैंड में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 98,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से इंग्लैंड में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 83,341 हो गई है, जबकि चीन में कोरोना से 3,345 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 76,389 हो गया है, जबकि यहां कोरोना से 4,000 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। इराक में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 1,415 हो गया है, जबकि यहां कोरोना से 79 लोगों की मौत भी हुई। वहीं पाकिस्तान में कोरोना से मरीजों की संख्या 6,383 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 111 लोगों की मौत।
अमेरिका में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 2,569 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका में टोटल मौतों का आंकड़ा 28,000 के पार। खट्टा मीठा और खूबसूरत जैसी फिल्मों से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले रंजीत चौधरी का 15 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 64 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर्स पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर बरसे सलमान। सुपरस्टार सलमान खान डॉक्टर्स और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ बोले हैं। सलमान खान ने डॉक्टर्स और पुलिस पर पथराव करने वालों को जमकर फटकार लगाई। माधुरी दीक्षित सेल्फ आइसोलेशन में रहने के बाद भी सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बेटे को कथक सिखा रही है। आमिर खान की बेटी इरा खान का ब्रेकअप हो चुका है। इरा खान और विशाल कृपलानी ने 2 साल से ज्यादा एक साथ रहने के बाद ब्रेकअप कर लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से उतर रहे हैं और साउथ के बिगेस्ट स्टार एनटीआर के साथ उन्हें कास्ट किए जाने की चर्चा जोरों पर है। पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में संजय दत्त महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे। सलमान खान के प्रशंसकों के लिए बड़ी खूबसूरती खुशखबरी सामने आई है। सलमान अपने फैंस से जुड़ने के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं।